सकता। बट करण, आप इस समस्या को किस नजर से देखते हैं? कहीं ना कहीं मनोज जी ने इशारा किया कि दरअसल केजरीवाल सरकार को जिस तरीके से, जिस सदाशयता के साथ काम करना चाहिए था, जिस तरीके से डिप्लोमेसी के साथ काम करना चाहिए, शायद वो नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी एक तरीके से अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम इनको तो कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बीच में आप इस समस्या को किस नजर से देखते हैं, और खासतौर जो अध्यादेश लाने का काम किया है और पूरी सरकार को पंगु बना दिया गया, वो क्या है? आवाज आ रही है आपको आशुतोष जी बिल्कुल आ रही, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। दो पहलू है आशुतोष जी इसके। एक तो हो गया सैद्धांतिक पहलू, जिसपे कि मैं इत्तेफाक रखता हूं कि बात सच है कि जिसको जनता ने जनादेश दिया उसको हक होना चाहिए अपने ऑफिसर्स की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए। यह बिल्कुल सत्य बात है। पर हमें यह समझना चाहिए दिल्ली एक यूनिक केस है। दिल्ली एक कैपिटल है। 1991 तक दिल्ली के पास इतने हक ही नहीं थे कि उनके पास एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली तक हो। 1991 में जब 69th अमेंडमेंट के तहत 239AA आया तो दिल्ली को यह हक मिला, और बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यह होना चाहिए कि लोगों का विल एक्सप्रेस हो। पर दिल्ली साथ में देश का भी एक फेस है। इसमें कई तीन मुद्दे जो मेन आए आपके, वो जो कि एग्जीक्यूटिव पावर के पास रहे, वो रहा लॉ एंड ऑर्डर का, लैंड का एंड पब्लिक ऑर्डर लार्जली का। पब्लिक ऑर्डर की जब हम बात करते हैं आशुतोष जी, एक बहुत एम्बिगुअस टर्म है। इसमें कई सर्विसेज आती हैं विच कंट्रीब्यूट टू पब्लिक ऑर्डर, और इसको मीनाक्षी लेखी जी ने भी कई बार एलुसिडेट किया कि पब्लिक ऑर्डर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कई सर्विसेज आती हैं। दिल्ली राजधानी है, देश का चेहरा है, देश की नाक। अब मेरा ये कहना है इसमें कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं आशुतोष जी यहां पर, उसने 11 मई को यह ऑर्डर आता है। 13 मई को वाई राजशेखर जो स्पेशल सेक्रेटरी है विजिलेंस के, उनके ऑफिस में एक ब्रेक इनटू करते हैं सौरभ भारद्वाज के कमांड पे लोग, फाइल स्टील करते हैं। उन्होंने कंप्लेन करी है, एफआईआर करी है, एफआईआर अगेंस्ट अननोन पर्सन, जिसपे आज आपकी टिप्पणी भी आई है। तो ये क्या शोभा देता है एक व्यक्ति को अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम कराने का? सिर्फ एक वाक्य नहीं है ये। अजय मोर दूसरे हैं स्पेशल सेक्रेटरी जो कि सर्विसेज के हैं, उन्होंने बताया किस तरह से मुझे हाउंड किया गया, किस तरह से मुझे हैरेस किया गया और मेरी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन किया गया। इससे पहले भी केजरीवाल जी हैज रन इनटू प्रॉब्लम्स विद दानिक्स ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स। उन्होंने भी कहा, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को कई बार थ्रेटन भी किया कि आप अगर राजनीति करना चाहते तो राजनीतिक मैदान में उतरिए। ये जो तरीका है एक व्यक्ति का, और एक बात हमें समझनी होगी, 2 स्कैम्स ऐसे हैं आशुतोष जी। लिकर स्कैम पूरा ये सामने ना आया होता अगर टोटल सर्विसेज का कंट्रोल अरविंद केजरीवाल जी के पास होता तो। साफ साफ ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट से स्टार्ट हुआ। अनदर स्कैम, क्लासरूम स्कैम, जिस पर अभी चल रही है, जो कि सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट पे ने एक नोटिस भेजा दिल्ली के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने 2.5 साल तक इस फाइल पे कोई जवाब नहीं दिया। इट अगेन वुड हैव नॉट कम, हमारे सामने ये ना आता अगर दिल्ली के सारी सर्विसेज टोटल कंट्रोल ऑफ केजरीवाल में होती। सिर्फ ये नहीं, मैं अगर 1000 बसेस का प्रोक्योरमेंट की बात करूं जिसका वर्क ऑर्डर कैंसिल किया गया बाद में, डीटीसी बसेस का, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम जिसमें कि डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो इस समय जेल के अंदर थे, मेरा ख्याल है अभी भी जेल में ही है। तो ये सब स्कैम सामने ना आ पाते अगर सर्विसेज टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ केजरीवाल होती। दूसरी बात, सेक्शन 95 जो था जजमेंट का, उसने क्लियर एक प्रोविजन दिया, अगर मैं लीगली बात करूं, मॉरली नहीं लीगली, उसने एक क्लियर प्रोविजन दिया सरकार को कि आप इस पर नियम बना सकते हैं। फिलहाल कानून नहीं है, अगर आप कानून बनाएंगे तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन बी मॉडिफाइड एज पर द न्यू लॉ। तो उसका इन्होंने पूरा उपयोग किया। इनका कहना है कि इन्होंने ये दिल्ली को बचाने के लिए किया, क्योंकि दिल्ली में अराजकता आती जा रही है, आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद अरविंद केजरीवाल, और उसके तमाम एग्जाम्पल है। मेरा ये मानना है आशुतोष जी, अगर मैं एक सजेशन की बात करूं, किसी एक पार्टी का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग पे ब्यूरोक्रेट्स का कैपिटल में। इसलिए एनसीसीएस जो है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस कमीशन, वो बिल्कुल गठित होनी चाहिए। मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से है कि उसमें जो 2 ब्यूरोक्रेट्स आ गए, जिससे कि एक अटेम्प्ट है सेंटर का, नो डाउट, कि अरविंद केजरीवाल या चीफ मिनिस्टर जो भी हो उसकी पावर्स को क्लिप कर दे, उसका एक प्रोविजन निकलना चाहिए बैठ करके, या तो एक स्टडी होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए कि दोनों की 50% से हो, या दोनों का एक कॉन्सोनेंस का हो। एक साइड को पावर देना बिल्कुल गलत है, और ये पहले भी गलत था, मेरा ये मानना है। इससे पहले जब शीला दीक्षित जी, मदन लाल खुराना जी थे, तब भी ये पावर नहीं होनी चाहिए थी सिर्फ एक्सक्लूसिवली अंडर दी एलजी, हालांकि तब कोऑपरेशन से चले। और मेरा ये भी मानना है आशुतोष जी कि अरविंद केजरीवाल चाहे तो बहुत कोऑपरेशन से चल सकते हैं।
वो जानबूझ के नहीं चल रहे क्योंकि उनकी राजनीति को सूट करता है ये कॉन्फ्रंटेशन। जितनी कॉन्फ्रंटेशन होती है उतना अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी वो दिखना चाहते हैं और उनको राजनीतिक लाभ होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।